बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन इकराम, ईद की नमाज़ घर पर किस तरह पढ़ना है, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, खुतबा देने का तरीक़ा क्या है, मुकम्मल तफसील के साथ इंशाअल्लाह मैं आप हज़रात को बताऊंगा। ईद की नमाज़ घर में पढ़ना है। ईद की नमाज़ के लिए ना अज़ान दी जाएगी ना इक़ामत कही जाएगी, बल्कि घर के अफराद में जिसको नमाज़ पढ़ाने आता हो वो इमाम बनेगा और बाकी हज़रात जो हैं वो मुक़्तदी बनेंगे। इमाम ईद की नमाज़ की नीयत करेगा। नीयत किस तरह करना है मैंने इस ताल्लुक़ से मुकम्मल एक वीडियो बनाई है, मेरे चैनल पर मौजूद है, जा कर के देख लीजिए। अगर इस नमाज के अंदर घर की औरतें भी शामिल हैं तो इमाम को मुक़्तदियों के साथ साथ औरतों की नमाज की नीयत भी करना है। किस तरह नीयत करेगा? इमाम इस तरह नीयत करेगा कि ईद की वाजिब नमाज 6 ज़ायद तकबीरों के साथ पढ़ता हूँ, मर्द और औरतों को पढ़ाता हूँ, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। इस तरह इमाम नीयत करेगा। और मुक़्तदी किस तरह नीयत करेंगे? ईद की नमाज पढ़ते हैं ताबे इस इमाम के, वास्ते अल्लाह के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ। इस तरह नीयत करना है। नीयत के बाद इमाम अल्लाहु अकबर कह कर के कानों की लौ तक हाथ उठाएगा, हाथ को नाफ के नीचे तक बांधेगा। इसी तरह मुक़्तदी भी अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ उठाएंगे, हाथ बांधेंगे, हाथ बांध करके सना पढ़ेंगे, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद इमाम फिर अल्लाहु अकबर कह कर के दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाएगा, हाथ छोड़ देगा। इसी तरह मुक़्तदी हज़रात को भी अल्लाहु अकबर कह कर के दोनों हाथ कानों तक उठाना है, हाथ छोड़ देना है। फिर इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के दोनों हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। मुक़्तदी हज़रात को भी अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाना है, हाथ छोड़ देना है। तीसरी मर्तबा इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ उठाएंगे, हाथ बांध लेंगे। मुक़्तदी हज़रात को भी अल्लाहु अकबर कह कर के हाथ उठाना चाहिए, फिर हाथ बांध ले। इसके बाद मुक़्तदी हज़रात खामोश खड़े रह कर के इमाम की क़िरात को सुने। इमाम साहब ताऊज़ पढ़ेंगे, तस्मिया पढ़ेंगे, यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। इसके बाद सूरे फ़ातिहा पढ़ेंगे। सूरे फ़ातिहा के बाद ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। उसके बाद इमाम साहब रुकू में जाएंगे, रुकू करेंगे, रुकू की तस्बीह होंगी, फिर रुकू से खड़े हो जाएंगे और इस तरह मुकम्मल एक रकात कर लेंगे। फिर दूसरी रकात के लिए खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में भी मुक़्तदी हज़रात को खामोश खड़ा रहना है, कोई दुआ कोई सूरा नहीं पढ़ना है। इमाम साहब तस्मिया पढ़ेंगे, सूरे फ़ातिहा पढ़ेंगे, ज़म्मे सूरा पढ़ेंगे। इसके बाद रुकू में जाने से पहले इमाम साहब अल्लाहु अकबर कह कर के दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाएंगे, हाथ छोड़ देंगे। मुक़्तदी हज़रात भी अपने दोनों हाथ अल्लाहु अकबर आहिस्ता कहते हुए दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाए, हाथ को छोड़ दे। फिर इमाम साहब दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों तक उठाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। मुक़्तदी हज़रात को भी इसी तरह करना है। तीसरी मर्तबा भी इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथ कानों की लौ तक उठाएंगे, फिर हाथ छोड़ देंगे। मुक़्तदी हज़रात को भी आहिस्ता से अल्लाहु अकबर कहते हुए दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाना है, हाथ छोड़ देना है। चौथी मर्तबा, चौथी तकबीर को बग़ैर हाथ उठाए हुए इमाम साहब अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में चले जाएंगे। मुक़्तदी हज़रात को भी रुकू में जाना है। रुकू की तस्बीह होंगी, रुकू हो जाएगा, रुकू से खड़े हो जाएंगे, फिर सजदे में चले जाएंगे, सजदे की तस्बीह। इस तरह ईद उल फित्र की 2 रकात 6 ज़ायद तकबीरों के साथ मुकम्मल हो जाएगी। ईद की नमाज के बाद दुआ होगी। इमाम साहब पूरी उम्मत के लिए, हालात जो चल रहे हैं उसके लिए दुआ करेंगे। दुआ के बाद मुख्तसरन खुतबा देना है। खुतबे के लिए मेंबर का होना ज़रूरी है या नहीं? मेंबर का होना सुन्नत है। मेंबर पर खड़े होकर के खुतबा देना सुन्नत है, लिहाजा आर्जी मेंबर बनाना चाहिए। अगर मेंबर नहीं है
तो भी खुतबा दे सकते हैं, लेकिन मेंबर पर खुतबा देना सुन्नत है। आरज़ी मेंबर बना सकते हैं, ईंटों वगैरह से या चेयर पर खड़े होकर के भी खुतबा दे सकते हैं। खुतबे के बाद खुतबा जैसे ही मुकम्मल हो जाएगा, हमारी ईद की नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी, फिर इसके बाद हम जो है अपने अपने कामों में लग जाएंगे। सवाल ये पैदा होता है कि अगर किसी को खुतबा याद नहीं है तो फिर वो क्या करे। इसीलिए नाज़रीन, अभी भी वक्त है, जिसको ईद की नमाज़ पढ़ाना है वो अभी से खुतबे की तैयारी कर ले। हाँ, अगर खुतबा याद ना हो तो खुतबा देख करके पढ़ें। अगर खुतबा देख करके भी नहीं आता है तो क्या करना चाहिए? तो आसान तरीक़ा ये है कि पहले खुतबे में हम सूरह फातिहा पढ़ेंगे, 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे और बैठ जाएंगे। पहला खुतबा होगा, 1 मिनट या 2 मिनट बैठने के बाद फिर खड़े हो जाएंगे। दूसरे खुतबे में भी इसी तरह सूरह फातिहा पढ़ेंगे और 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। इसके बाद अगर कुरान मजीद की कोई आयत याद हो या कोई सूरा याद हो, जैसे जो है कुल हुवल्लाहु अहद का सूरा हो या इन्ना अतैना का सूरा याद हो तो ये पढ़ेंगे। और इसके अलावा अगर कोई दुआ भी याद हो, जैसे रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुम व फिल आखिरति हसनतुम व क़िना अज़ाबन्नार, ये दुआ याद हो तो ये भी पढ़ेंगे। अगर ये पढ़ लेंगे तो इस तरह हमारा ये ईद का खुतबा भी मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, ये ईद की नमाज का मुख्तसर तरीक़ा था। मैंने पूरी कोशिश की है आसान अंदाज में समझाने की। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सही तरीक़ा समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इस वीडियो को नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को फ़ायदा पहुँचाइए। वमा अलैना इल्लल बलाग़।